व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं दो भाई और असली ब्रोमेंस। रजत दलाल ओपन्स अप अबाउट बिग बॉस। तो पॉडकास्ट है एल्विश के साथ, तो करेंगे साथ में एंजॉय और इसको करेंगे हम दो पार्ट में रिएक्ट। तो करते हैं पहले पार्ट पे 1 2 3 गो। आपके डीएम्स जो होते हैं इंस्टाग्राम पे वो कैसे हो रखे हैं बिग बॉस के? मतलब हम उसे खोल के देखेंगे तो हमें इंस्पिरेशन मिलेगी या फिर पुलिस कंप्लेंट्स? आपकी लाइफ का कोई ऐसा कांड है जिसको आप अंडू करना चाहते हो कि यार ये ना करता ना अगर मैं? बहुत होंगे वैसे, बट एक तुम क्या चाहते हो मैं कांड बताऊं कौन सा था? भाई ये कौन बना रहा है? ये लिख के कौन दे रहा है इसे? लाइफ विदाउट सेक्स या लाइफ विदाउट वर्कआउट? तुम्हें रैपिड फायर में ऐसी चीज पूछते हो? राम राम भाई सभी को, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट विद एल्विश यादव, जहाँ पे सब कुछ तोड़ फोड़ी होता है। कभी किसी लड़की को जानबूझकर अकेले जिम बुलाया है? नहीं कभी। अरे बंद करो इसे, गिर जाऊंगा। अरे मेरे को सही में चक्कर आया, धीरे कर। विवियन को सपोर्ट कर रहे थे मुनावर, एमसी स्टैन, बहुत सारे और क्रिएटर्स आपको सपोर्ट कर रहे थे, हम, हमारी टीम और भी सारे लोग। ये करणवीर को कोई नहीं सपोर्ट कर रहा था, ये करणवीर कैसे जीत गया भाई? करणवीर को सॉफ्टवेयर सपोर्ट करता है। भाई आदमी इतना बुढ़ा है ना, ओटीपी आएगा ना, इसकी एज और ओटीपी बराबर, दोनों 4 डिजिट। विवियन भाई की फोटो है, क्या कहना चाहोगे इनके काम धंधे? देखो काम धाम की बात है, ऐसा हॉलीवुड से भाई को आ रहे हैं बहुत ऑफर, ड्राइवर का, बॉय का। मेरे को आजकल लोग बहुत पूछ रहे हैं भाई कि विविन भाई मिल नहीं रहे, वो थोड़ा अविनाश की जिप खोल के देख। इसने अपनी इज्जत डुबो दी शो में आके। दिग्विजय के लिए बोल सकता हूँ। क्यों भाई? एक मजबूत किरदार के रूप में आया था और वो कुछ कर नहीं पाया। चाँद पांडे कैसी लगती है आपको? सभी दर्शकों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि प्लीज वो राहत वाली चीजों को राहत दे दो। अगर कोई एक क्राइम आपको लीगल करना हो, कौन सा होगा? मारो किसी को जितना मारना। पहला अवार्ड है माँ बाप उस रात सो जाते अवार्ड। कुछ खराब है तो इसमें शिल्पा शिल्पा जी, इसका पहले ही मुंह सूज रखा, कितना मारोगे इसे भाई? आप इंडस्ट्री में चाहे कितने साल से हो, मुझे रत्ती पर फर्क नहीं पड़ता। मैंने नीच आदमी बहुत देखे, आपसे नीच इंसान मैंने असल में कोई नहीं देखा। डाल देना इसे, बेच कर लेना जो बस। आज हमारे बीच में जो गेस्ट हैं वो कोई गेस्ट नहीं है, वो भाई मेरा भाई है, रजत भाई। रजत इतना जिम फ्रीक है कि जब भी कोई अर्थी जारी होती है तो उन सबको हटा के खुद अकेला अर्थी उठा लेता है, कहता जिम मारूंगा क्योंकि इससे बाइसेप बनेगी। भाई की इतनी कंट्रोवर्सीज है, अगर अखबार बेच दे सारे तो उससे एक सेकंड हैंड रेंज रोवर आ जाएगी। तो जिनके हारने पे उनके फैंस को हुआ है मलाल, प्लीज वेलकम रजत दलाल। हाँ, मेरे हिसाब से पॉपुलैरिटी वाइज वोट वाइज तो जीत इसका था और उसका मुझे इतना लग नहीं रहा। लॉन्ग टाइम। हमें दूर हुए कितना दिन हो गए? हम तो दूर हुए ही नहीं कभी। अरे वैसे यार क्या पूछ रहे हो उसके क्लियर करो ना पहले कि क्या पूछना है। हम कितने दिन बाद मिले हैं? अच्छा हम 3.5 महीने बाद। 3.5 महीने बाद, मतलब 105 दिन बाद हम लोग मिले हैं। भाई मैंने रजत भाई को इतना ज्यादा मिस करा कि भाई की जो प्रोफाइल पे दिखाते हैं ना कि 200 मिलियन प्रोफाइल विजिट्स, उसमें 1 मिलियन मेरे हैं। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बढ़िया था, मजा आया। कुछ नया था या वही कुछ आया नहीं? सोच जाता हूँ ना मैं बिग बॉस में, नया ही था भाई। मतलब बढ़िया है, हो लिया मेरे को वापस उस बारे में। तो अभी स्प्लिट्सविला का सीन बन रहा है? नहीं तो नहीं, या फिर टेम्पटेशन आइलैंड का वो अभी नहीं 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 तो मेरी मारने आए हो गया। इसके बाद नहीं, खतरों के खिलाड़ी का बन जाएगा मुझे लग रहा है। प्यार, मोहब्बत, गुस्सा। एक चीज रह गई अंदर की आग जो अभी निकालेंगे। अभी हम लोग एक एक्टिविटी करने वाले हैं, वही बताऊंगा क्या क्या एक्टिविटी। चलो, रेडी? वही है हथौड़े वाली सबसे पहले। हाँ ये ना 8 मीटर। तो ये जो हमारा सेगमेंट है इसका नाम है मुंह फोड़ो पलंग तोड़ो। ओके, दोनों काम बहुत अच्छे से कर लेते हो। अब मैं आपको बता देता हूँ, मशीन का नाम भी बता देता हूँ, ये बेचारी कहेगी हमारा नाम नहीं लिया। ये है हेटोमीटर। तो मैं एक एक करके, ये सारे आपके बिग बॉस में साथ रहे वाले दोस्त हैं सारे आपके, तो एक एक करके इनका फेस यहाँ पे रखूंगा। आप जिनको जितनी हेट करते हो उस हिसाब से आपको हिट करना। ठीक है, समझ गया ना? सेगमेंट बहुत ईजी है। तो सबसे पहले भाई साहब मेरे आगे है श्रुति का। इसने बहुत सिरदर्द करा था बोल बोल के। इसका नाक तोड़ के इसको शुरू कुछ करना तो मेरा बनता है कि मारूं। अरे श्रुतिका के ऊपर शायरी सुनो। मारो, शायरी सुनाते सुनाते पीटो इसको। घर में था एक पट्टा नंबर 6, जिसकी कंफ्यूजन कोई नहीं कर पाया। फिक्स। नाम था उसका श्रुतिका शिवपिंक, जिसकी बातों में कहीं नहीं था लॉजिक का लिंक। पूरे घर में सिर्फ एक ही लड़की थी गुम, उसकी प्यारी दोस्त चुम। अरे वाह, पूरे दिन फेरेटी का देती रहती थी ये भाषण, इसी के चक्कर में गया था हमारा राशन। नहीं लेती थी किसी बात की लोड, इस घर की सबसे घटिया टाइम गॉड। रहती थी पूरा एक्टिव, नहीं ली कोई उबासी, एक्स कंटेस्टेंट्स में बिठा गई थी मेरी एक खांसी। बोलती थी अगला ओ अगला, एक खांसी ने ले लिया पूरे सीजन का बदला। वाह 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 वाह। चलो गुड। अगला अगला किसके बजेगा पूरा तेज? करणवीर मेहरा। इसको एंड में, इसको एंड में, इसको एंड में। इसको ओके मैन। अगर कहीं मारते मारते मेरे हाथ में चोट लग गई तो
बाकी पहले लपेट लूं ना। तो अब जो अगली कंटेस्टेंट है देखने का भी मन नहीं, शिल्पा जी। भाई इस पे भी कहीं काश तुम जाएगा। ऐसा कुछ करते ही ना, दांत ना मतलब असली वाले लगे हो। इसका पहले ही मुंह सूज रखा, कितना मारोगे तो भाई? पूरे ऊपर तक जाएगा मीटर। शिल्पा जी दो बार गिरा दी। आप बार फिर गिर रही हो। चलो भाई तोड़ दिया, 15 चला गया। कोई बात हे टेस्ट हो गया, हे टेस्ट। ओहो, नेक्स्ट। विवियन भाई को रहने दो, इंसान बढ़िया है। अब जो आने वाला है इस पे पता नहीं मेरे को भाई क्या हेट निकालेंगे, पर ट्रिमर का बदला तो ले लेना। चलो मुंह के बल पड़ गया, मुंह के बल। ये देखो 998। गाइस कंक्लूजन ये निकल के आता है कि रजत सबसे ज्यादा प्यार करणवीर से करता है और शिल्पा से करता है। अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं भाई, अगला है बैठ के बातचीत। चले भाई बैठे। चलो भाई आओ जी, चलो आओ भाई। मजा आ गया आपके साथ एक्टिविटी करके, मतलब कितनी पावर लगा के हथौड़ा भी टूटने वाला था हमारा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका बिग बॉस का एक्सपीरियंस कैसा रहा? इतने दिन अंदर थे, कुछ मतलब change आया? देखो, जितना सुना था कि चीजें बहुत खराब होती है, इंसान बहुत परेशान होकर निकलते हैं, ऐसा सा मेरे को कुछ लग नहीं रहा। अंदर जाने के बाद ना अपनी सी एक दुनिया थी। आप जितना बाहर की दुनिया के बारे में सोचोगे उतने दुखी होगे, जितना अंदर की दुनिया में रहोगे ना उतना सही है। तो बाहर के बारे में ज्यादा सोच नहीं रहा था। देखने में लग रहा होगा कि बहुत टाइम है, पर वो टाइम ना कटता बहुत तेज है। एक्टिविटीज हो रही हैं, नॉमिनेशन हो रहे हैं, टाइम गॉड के टास्क हैं, वो चीजें इस हिसाब से चलती है ना कि इंसान दिमाग में सोचता रहता है, चीजें करता रहता है, करते करते ना समय पता नहीं लगता। भाई टाइम का पता नहीं पर कटता हुआ था बिग बॉस के अंदर। ये तो है। मैं 30 दिन था बिग बॉस के अंदर, मेरा तो भाई बहुत बुरा हाल हो गया था पहले 15 दिन के अंदर। तो स्टार्टिंग में लगा ऐसा कि यार नहीं यार वापस जाना है मुझे, इनको 2 करोड़ रुपए देके निकल जाओ, ऐसा लगा। ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब मैं जीतने के लिए आए हैं ना, आए हैं तो जीत के जाएंगे। तो आखिरी के जो 6-7 दिन थे ना, उसमें ऐसा लग रहा था कि टाइम बहुत धीरे हो गया, लोग कम हुआ था ना बहुत उस टाइम तीन कहीं बैठ रहे हैं, तीन कहीं बैठ उस रहे टाइम पर हैं, बहुत मेरे कम साथ था। कोई था नहीं। तो वो टाइम था जो ऐसा लग रहा था कि धीरे जा रहा है, बाकी पता नहीं लगता था। पर भाई एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि चाहे कोई जीता हो भाई, बिग बॉस कोई जीता, हमारे लिए रजत भाई विनर है। क्योंकि भाई तुम डिजर्विंग भी थे, मतलब तुम्हें सबसे ज्यादा वोट मिले, सच बताता हूँ मैं, मेरी नजरों में। और इतने वोट मिले कि युगांडा में अगर तुम चुनाव लड़ते ना भाई साहब, एक तरफा हो जाता पूर्ण बहुमत से। पर मुझे एक चीज समझाओ, विवियन को सपोर्ट कर रहे थे मुनावर, MC स्टैन, ये मतलब बहुत सारे और क्रिएटर्स आपको सपोर्ट कर रहे थे, हम, हमारी टीम और भी सारे लोग। ये करणवीर को कोई नहीं सपोर्ट कर रहा था। ये करणवीर कैसे जीत गया भाई? गुड क्वेश्चन। सॉफ्टवेयर सपोर्ट कर रहा था। ये क्या है भाई? देखो अब चीज खत्म हो गई है, मैं कोई कंट्रोवर्सी नहीं बनाना चाहता। हाँ, controversy। खुल के ही बोलता हूँ। अब जितनी फीड वगैरह मैं देख रहा हूँ, मेरे को करण भाई कहीं दिख ही नहीं रहे, मतलब कहीं आ ही नहीं रहे, दिख ही नहीं रहे ना। रीच वाइज कोई इंसान इस हिसाब से दिखता। तो बहुत बारी हमने देखा है कि इंसान कुछ करता नहीं है तो भी बाहर से वोट आके वो जीता है बिग बॉस में, जिस हिसाब से बताया जाता है, पता लगा है। अंदर वाली चीजों को छोड़ ही दो। बाहर से ना तो मुझे उनका सोशल मीडिया इस हिसाब से दिखा, ना मेरे को कहीं भी उनका कुछ कंटेंट ऐसा दिख रहा कि कटे जा रहा था क्लिप्स आ रही। एंगेजमेंट मतलब। एंगेजमेंट। बाकी अगर देखा होगा, जो फिनाले में बैठा भी एकदम पसर गया था कि भाई अब तो हो लिया काम, जीत गए हैं। चाहे कोई बॉम्ब वाला टास्क था, दिल वाला टास्क था, उसमें बेफिक्र खड़ा था, क्योंकि मेरे को पता था वोटों में तो कटने से रहे। एक बार को चलो समझ आता है कि कुछ लोग अगर विवेन के समर्थन में आ गए हैं, पीछे से आ गई है अगर चीजें, लाडला भी है और जान पहचान भी अच्छी खासी है, तो समझ आता है कि हाँ चीज उठ के आ सकती है। पर करण वाले केस में ना, जिस हिसाब से मीडिया बात कर रहा था या जिस हिसाब से घर में हमने चीजें देखी, निकलने के बाद बाहर देखी, मेरे मतलब खुद समझ के बाहर है कि किस हिसाब से चीजें हुई हैं। उतनी पर हाइप ट्रॉफी उन्होंने थी उठा नहीं। लिया तो विजेता हुई, उनके नसीब में थी, वो ले गए। बिल्कुल चाहे कैसे भी लेके गए वो, बाय हुक और बाय क्रुक, जीते वो। गाइस हम एक चीज में अभी भाई ने बताया कि 105 दिन अंदर थे। भाई आप 105 दिन जब अंदर थे, आपको पता लगा कि पीछे से क्या कुछ बदल गया? मतलब इतने दिन तो ससुराल में आजकल बहुएं नहीं टिक रही जितनी आप बिग बॉस में टिक गए हो। बहुत चीजें चेंज हो गई हैं, वापस आके पता लगा पाकिस्तान इंडिया में आ गया, RCB IPL जीत गई, इंडिया में डॉलर चलता है, बहुत चीजें चेंज होगी, पता लगी? IPL तो भी अच्छा। भाई भूल गए आप। अंदर जब थे ना तो हम कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ पता लग जाए कि बाहर चल क्या रहा है। खाली बिग बॉस का नहीं, मतलब कुछ भी एक होता ना, नई खबर हो, कुछ अलग हो जो जानना चाहें। वाइल्ड कार्ड आए थे, कुछ ने बहुत धीरे धीरे कुछ चीजें बताई, पर अपने बारे में कुछ बाहर इतना पता लगा नहीं। मीडिया पे तो देखो, मीडिया कैसी है सबको पता ही है, ज्यादा बोलना चाहूंगा नहीं, तो उनकी बातों पे भरोसा होता ही नहीं है कभी भी। जो वाइल्ड कार्ड्स ने बताया वो समझ में आया, उसके बाद घर वाले कुछ बता गए, बीच में हमें नहीं पता था क्या चल रहा है। ओके जैसे मैं जब बिग बॉस में था, मैं बाहर आया, तो जब मैंने पहली बार फोन उठाया इतने टाइम बाद, 1 महीने बाद ही मैंने ऐसे फोन लिया, ऐसा लगा ओहो कितना चमचमाती स्क्रीन है, सब कुछ साफ दिख रहा था। तो ऐसा कुछ फील हुआ कि घर के अंदर इतने दिन से बनते, कोई धूप नहीं लग रही, कुछ नहीं है, एकदम से बाहर आया तो वो कीटाणु आ गए बहुत सारे। आखिरी के जो 2 दिन थे ना, उनमें वो परफॉर्मेंस वगैरह होती है, हाँ उसके चक्कर में सोया नहीं। अपनी होगी थी तो दूसरों की देखने में भी लग गए थे। Performance 4-5 तो देखी लोग। हमने। हाँ भाई मजबूरी थी मैं चैन में थोड़ी पहनूंगा।
बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस भाई की, डांस परफॉर्मेंस देख रहे हैं अकेले वाली। बस वो मेरी मजबूरी थी दोस्तों, मैं नहीं करना चाहता था। तो 2 दिन से मैं पहले अंदर सोया ही नहीं था और 2 दिन बाद में सोया नहीं हूँ। 2 घंटे की नींद ली है और सिर्फ फोन। और 3 घंटे, मतलब अजीब सा लग रहा है कि होता ना, एक इंसान होता है खोया सा होता है, क्या चल रहा है समझ नहीं आ रहा। मैं बताता हूँ आपको, कम से कम भाई लगेंगे 1 हफ्ता लगेगा बैक टू नॉर्मल होने में। चलो मैं रजत भाई को चीज बताता हूँ। जब बिग बॉस स्टार्ट हुआ इनका वाला, तो इनकी लड़ाई बच गई। मतलब हमें ऐसा आती भाई आज रजत की लड़ाई हो गई, तो हम देखते हैं क्या लड़ाई होगी ट्विटर पे, क्योंकि मैं बिजी था ज्यादा, तो मैं पूरा एपिसोड नहीं देख पा रहा था। मैं रील्स पे या फिर उस पे देख पा रहा था कि रजत की आज कोई लड़ाई बजी, आज भाई इससे बच गई, आज अविनाश को ऐसे उठा के फेंक दिया, आज दिग्विजय को धक्का मार दिया, ऐसे मतलब बहुत चीजें सुनी हमने। तो ऐसा मन में अभी तक कुछ गिला शिकवा बचा है कि भाई इनसे दुश्मनी तो अभी भी है, मन में रेज है। कि मतलब ऐसा कौन कुछ नहीं, ऐसा कौन कुछ भी नहीं है। खड़क रहा है असल ऐसे? में ऐसा कोई इंसान घर के अंदर था नहीं। मतलब बदला लेने की सोचते हो जिस बदले की तो भावना है ही नहीं मन में कि बदले वाली चीज हो। कुछ ऐसा अंदर हुआ नहीं है जो बदले वाली चीज पे गया हो। लड़ाई झगड़े नोक झोंक अच्छा बुरा लगता रहता है, पर कोई भी चीज इस हिसाब से नहीं निकली कि एक होता ना मन में बैठ जाए कि हाँ इसने मेरे साथ ये चीज गलत करी है, मैं इसका कुछ गलत करूं। वैसा कुछ भी नहीं है, छोड़ दो। अब मैं कुछ करूंगा तो फिर ऐसा लगेगा कि भाई वो जीत गया, फिर उसके पीछे पड़ रहे हैं, दुखी कर रहे हैं। नहीं, मतलब ये जो दाढ़ी वाला है कॉन्सेप्ट, ये क्या है कि मतलब दाढ़ी काट दी तो तुझे काटूंगा, मतलब क्या सीन है? मतलब इच्छा थी उस टाइम बहुत, मतलब कोई ट्रिमर चला देगा तो यार लगती मतलब है। दाढ़ी बड़ी कर रहे थे ब्रो आप? अब अगर मैं कुछ बोलूंगा अभी तो लोगों को ऐसा लगेगा यार वो लड़का जीत गया, भाई जीत नहीं पाया तो दुखी हो रहा है, किलस तो रहा उसकी है, दाढ़ी ऐसे। काट दी पकड़ के। तो वो चीज अच्छी लगेगी नहीं, वो गलत चली जाएगी। इच्छा बहुत थी पर मैंने की छोड़ दो, मौज लेने दो। चलो भाई बच गए तुम। जो जो मैंने देख लिया पब्लिक उस बेचारे की वैसे ही ले रही है, तो मैं भी लूंगा, अच्छा लगूंगा नहीं ना। गाइस आज 2 भाई बैठे हैं साथ में, तो हमारा आज का ब्रो कोड सेट है। हम दोनों मिलके जो कंटेस्टेंट है बाकी भाई के सीजन में, उनको थोड़ा सा उनका सिस्टम पाड़ेंगे। तो मैं एक एक करके फोटो दिखाऊंगा, तो बताना मेरे को इनके बारे में आपका क्या सोचना है। तो सबसे पहले 100 साल पुरानी फोटो हमारे वैम्पायर कह रहा मैं, विवियन भाई की फोटो है। इनकी भी सेना है, विवियन सेना है, पर उससे ज्यादा बड़ी मुझे लगता है टप्पू सेना है। और इस पर कोई काम धंधा बचा नहीं है अब तो। क्या कहना चाहोगे इनके काम धंधे? भाई देखो बंदा दिल का बहुत बढ़िया है, पर जहां हम बैठे हैं वहां बढ़िया बातें करनी ही नहीं है। एग्जैक्ट। तो देखो काम धाम की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। हॉलीवुड से भाई को आ रहे हैं बहुत ऑफर, ड्राइवर का, बॉय का, बॉय मतलब स्पॉट। अगला जो हमारा है वो है करणवीर मेहरा। भाई पता नहीं क्या लगा के इतने जवान लगते हैं। भाई आदमी इतना बुढ़ा है ना कि ओटीपी आएगा ना, इसकी एज और ओटीपी बराबर, दोनों 4 डिजिट के। ओहो, ये लड़का देखो, एंगल फ्लेवर। पता है इसके घर दूध वाला नहीं आता, दूध वाली आती है। ये बकरी का दूध निकालने के लिए खुद जाता है कि भाई दूध भी निकालूंगा और थोड़ा मजा भी लेगा। रोस्ट हो रहा है, रोस्ट। मजा भी ले लूंगा। और मिमिक्री भाई इसलिए करता है कि भाई देखो जब इंसान में खुद में कुछ कुवत ना हो, टैलेंट ना हो, तो दूसरों का घर करके चलाना पड़ता है। घर भी तो चलाना है ना भाई। लौंडी आवाज तो है ना पूरा फुल। लोगों की कर्क राशि होती है, इसकी ठर्क राशि है भाई। ये पैप्स मतलब मीडिया भाई, मीडिया। ये मेरे दोस्त, इन लोगों के तो मुंह पे डायपर लगना चाहिए, मुंह खोलते तो हकते हैं भाई। कुछ होता था ना कि अब कोई मर जाता है तो बेचारों का काम धाम चलता है। पहले देखा था वो गाड़ी निकालते हैं तो कुत्ते पीछे भागते थे, नहीं अभी भागते हैं, पर अब कुछ रिपोर्टर भी साथ भागते हैं। हाँ, उनके साथ साथ भागते हैं भाई। रिपोर्टरों का देखो, मैं सारी मीडिया को नहीं कह रहा, बहुत मीडिया में मेरे बहुत दोस्त हैं, बहुत न्यूट्रल जनता है मीडिया में जो काम करते हैं, बहुत अच्छी लगती है मुझे मीडिया। पर जो कई होते हैं ना, कई मुझे बड़े वो लगते हैं यार, कह रहे पेड नहीं है, हम पेड नहीं है। मैं अब देखो छोटी सी चीज बताता हूँ, करणवीर जीता, ओके इट्स ओके भाई, कोई तो जीतता ही शो को, खत्म हो गई वो चीज। तो मीडिया जो है ना, मतलब जो हमारा जैसे 4 पिलर होते हैं एक डेमोक्रेसी के, तो उसमें मीडिया भी होती है। तो मीडिया को रहना चाहिए न्यूट्रल, कि मान लो ये शो जीत गया तो ठीक है, करणवीर जीत गया शो। उसके बाद जो नैरेटिव सेट करते हैं ना सारे मीडिया वाले, मेरे को वो कर रहे, पोक कर रहे कि करणवीर जीत गया देगा, और इतना खुश हो रहे उसकी में कि यस रजत हार गया। तो ये कैसा न्यूट्रल, मतलब समझ आई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं भी कुछ मीडिया वालों के बारे में ही बोल रहा हूँ। हमने भी इससे पहले भी मीडिया देखी थी, जर्नलिस्ट भी आए थे। घर के अंदर मीडिया जो आई थी, वो मीडिया घर में अलग थी, घर के बाहर अलग थी। बहुत गंदी थी। सवालों का जिस हिसाब से वो पूछ रहे थे ना, बहुत अच्छे से समझ आ रहा था कि किसको अच्छा दिखाने की कोशिश है, किसको खराब दिखाने की कोशिश है। वो चीजें पूछ नहीं रहे थे, वो नैरेटिव सेट करके ब्लेम लगा रहे थे कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। हमारी खराब चीजें भी दूसरे तीसरे हफ्ते की उठा लाए, दूसरे अगर 14वें 13वें हफ्ते भी कर रहे हैं तो नहीं बोलेंगे। पर ऐसे कुछ जो मीडिया वाले ना, ऐसा वाला जो कुछ एक छोटा सा ग्रुप है, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा ग्रुप, बायसनेस है उसके अंदर, उन्हीं की वजह से नाम खराब हो। तो हम सिर्फ उन्हीं रिपोर्टर्स को कह रहे हैं जो गलत वाले हैं कि तुम में और कुत्तों में कोई फर्क नहीं है, दोनों को बाइट ही चाहिए होता कुछ। तो अब बढ़ते हैं भाई अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है सेकंड पार्ट करते हैं जल्दी रिएक्ट। और बाकी अगर मैं बात करूं तो मुझे भी लग रहा था कि रजत जब खेल रहा था, बढ़िया खेल रहा था वो, क्योंकि वहां पर आपको वही चाहिए होता है, थोड़ा एटीट्यूड वाला बंदा चाहिए होता है। कोई भी बात हो तो उसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना, और वो सिर्फ कह के नहीं चले जाना, स्टैंड भी लेना हर एक चीज की। अगर
मुझे जो चीज़ सही लग रही है दूसरे को गलत लग रही है तो फिर भी अपना स्टैंड लेना, क्योंकि मैंने भी ज़्यादा एपिसोड्स देखे नहीं थे, हमने कुछ ही एपिसोड्स देखे थे हमने, लेकिन बीच में खाना खाते टाइम कभी देख लिया या कभी क्लिप्स सामने आता है, लेकिन जो एक हवा नहीं कहते हवा कहना, या फिर जो एक वाइब होती है कि कौन जीतेगा, तो लग रजत का ही रहा था। सपोर्ट में भी लोग थे, करण जीता, कैसे जीता वो पता नहीं भैया, लोगों ने वोट किया होगा, मे बी सीरियल देखने वालों ने वोट किया होगा, किसने किया था, खतरों के खिलाड़ी वाले, क्योंकि यहाँ से वो सही बोला कि स्प्लिट्सविला और कौन सा बताया था, स्प्लिट्सविला था, आइलैंड कौन सा था, हाँ हाँ ट्रॉपिक आइलैंड, लव आइलैंड ऐसा कुछ था, हाँ। लेकिन इस फिर भी मुझे जब रिजल्ट आया था ना तो मुझे नहीं लगा था, मुझे यकीन नहीं हुआ था कि मतलब वोट नहीं मिले या ऐसा क्या हो, क्योंकि या तो करण की तो ऑडियंस जो होगी वो कौन था टॉप 2 में, करण और विवियन थे शायद, शायद से लास्ट में हाँ वो दोनों थे। आप भी अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। बाकी पॉडकास्ट था, अभी तो मुझे लगता है अभी और इंटरेस्टिंग सवाल अभी आगे जाके होंगे, मीटर में तो मीटर ही तोड़ दिया था वो है वाले सेगमेंट में। मिलते हैं वीडियो के साथ। और मीडिया के लिए जो बोला ना वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ मीडिया के लोग ना कुछ करते हैं इस तरीके से कि हाँ एक नैरेटिव सेट कर देना, और वो भाई सिर्फ इस फील्ड के लिए नहीं है, मुझे लगता है पॉलिटिक्स में भी हर चीज़ में हो जाता है वो चीज़। अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।